बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पत्रकार कमाल खान को दी श्रद्धांजलि। दरभंगा एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। खास तौर पर पत्रकारिता जगत के लिए यह अपूरणीय क्षति है। इस दुखद अवसर पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा की ओर से दिवंगत पत्रकार कमाल खान को श्रद्धांजलि दी गई। शहर के लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के सदस्य और अन्य पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों ने कमाल खान की पत्रकारिता को याद किया और उन्हें कमाल का पत्रकार बताते हुए कहा कि वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उपस्थित पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान के जैसा निष्पक्ष पत्रकार भारत में कम ही देखे जाते हैं। खास तौर पर अयोध्या के राम मंदिर प्रकरण में उनकी रिपोर्टिंग को याद किया गया। कहा कि नई पीढ़ी को न सिर्फ उनकी पत्रकारिता बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। पत्रकारों ने कहा कि कमाल खान न सिर्फ एक उम्दा पत्रकार थे बल्कि वे बेहद नेक दिल इंसान भी थे। वे गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक थे। पत्रकारों ने कहा कि उनकी पत्रकारिता के दौरान कभी भी उन पर किसी के पक्ष में रिपोर्टिंग करने का आरोप नहीं लगा। यही वजह है कि आज उनके निधन पर हर वर्ग और समाज के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में शशि मोहन भारद्वाज, विजय कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद फिरदौस अली, पप्पू कुमार, रविकांत ठाकुर, मनोज कुमार झा, रविंद्र कुमार, मोहम्मद मिंतुल्ला, संजय मंडल, राकेश कुमार, राम लखन झा, मोहम्मद अनस, विजेंद्र, मोहम्मद साहिल और सुमित झा समेत कई पत्रकारों ने अपने विचार रखे। दूसरे लोगों ने बताया कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे। पत्रकारिता की जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी किताबों में कोर्स करने के दौरान, वो किसी एक व्यक्ति पर भारत में कम से कम मैंने जो जितना देखा है, मेरी जितनी उम्र है, वो लागू होती थी निष्पक्ष पत्रकारिता की। वो कमाल खान थे। अयोध्या केस पर, राम मंदिर केस पर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ रहा था। पूरे देश में सन्नाटा था और सारे लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि दंगा होगा, फसाद होगा और इसकी जड़ में मीडिया होगा। मीडिया में चलेंगे कि दंगा फसाद हो सकते हैं। उस समय हम लोग किसी दरभंगा में बैठकर कमाल खान की एनडीटीवी पर रिपोर्टिंग मैं देख रहा था। जिस तरीके से फैसले का विश्लेषण उन्होंने किया, जिस तरीके की गहराई उनकी रिपोर्टिंग में थी, वो मैंने देखा था 2010 में। और भी मौके आए, जैसे इस बार राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस समय राम को जिस ढंग से कमाल खान ने परिभाषित किया, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता या मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलता, मुझे नहीं लगता कि बड़े से बड़े ज्ञानी बाबा इस तरह की परिभाषा राम की दे सकते हैं। राम हमारे समाज में थे, राम किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं थे। राम को इस देश का सबसे बड़ा इमाम कहा गया था और वो भी जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक कहा गया था कमाल खान को। कमाल खान का कमाल ये था कि एक भी शब्द अपनी रिपोर्टिंग में, एक भी शब्द अधिक नहीं बोलते थे, एक भी शब्द बेकार का नहीं बोलते थे। लंबी लंबी कमाल खान की रिपोर्टिंग है, 7 मिनट की रिपोर्टिंग। कल की उनकी एक रिपोर्ट है जो अभी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। उस 7 मिनट की आप रिपोर्ट को देखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि 7 मिनट की खबरें आप लोग टीवी पर नहीं देखते हैं। 1-1.5 मिनट में लोग चैनल बदल के या यूट्यूब चैनल को क्लोज कर देते हैं। लेकिन 7 मिनट की रिपोर्टिंग, आज आखिरी उनकी रिपोर्टिंग, मतलब आखिरी रिपोर्टिंग में से एक कही जा सकती है कल की, वो मैं देख रहा था। तो कमाल खान हमारे लिए जिंदा रहेंगे, पत्रकारों के लिए जिंदा रहेंगे, आम लोगों के लिए जिंदा रहेंगे, क्योंकि मीडिया आम लोगों का है। और कमाल ने इसको साबित करके दिया कि पत्रकारिता आम लोगों के लिए है, ना कि किसी राजे महाराजा, ना कि किसी साधु संत, ना कि किसी इमाम और मुल्ला लोगों के लिए। ऐसा किसी के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए है। उसको इन्होंने साबित किया। इसलिए आज चाहे किसी भी पंथ का आदमी हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, किसी भी विचारधारा का आदमी हो, सब लोग आंख नम करके कमाल खान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम लोग भी आज इस मौके पर बहुत दुखी हैं। निश्चित तौर पर कमाल खान की उम्र 60 साल थी।
लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लंबी और लंबी पत्रकारिता करनी चाहिए, देश को और बहुत कुछ दे सकते थे, हमारी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को और भी बहुत कुछ दे सकते थे। फिर भी इनकी रिपोर्टिंग्स जिंदा हैं, इनके आलेख जिंदा हैं और कमाल खान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सारे कमाल भाई वो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके फैमिली को अल्लाह ताला सब्र अता करे। ये एक कमाल नाम था इनका, ये भारत में कमाल करके गए, जो यादें हम लोगों को देकर गए हैं ये सदियों याद रहेगा, कभी मिटने वाली नहीं है। और इनके बारे में और क्या सब कहें। मकर संक्रांति मना रहा है, उस बीच में इस तरह का खबर आना कि हम लोग के का जो काम है इसको जिन लोगों को देख करके हम लोग भी बड़ा होते गए, वैसे वैसे लोग धीरे धीरे हम लोग को पीछे जा रहे हैं, वो भी कम समय में। आज सुबह वैसे ही जब ग्रुप खोले तो विजय जी का पोस्ट आया, देखे कि कमाल के रिपोर्टर हमारे कमाल खान साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे। काफी दुखद यह घटना है, क्योंकि अभी ये उम्र जाने की नहीं थी और इस धरती पे कमाल दिखाने की थी। जहां आज के समय में पत्रकार या पत्रकारिता वो लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं या धाराओं में बांटे नजर आते हैं, उस विषम परिस्थिति में ये एक ही धारा में नजर आते हैं पत्रकार, जो इनकी पत्रकारिता में झलकती है वो धारा। ऐसे कर्मठ और सीनियर जर्नलिस्ट हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम जो परिवार को इस दुख की घड़ी में यही कहेंगे कि पत्रकार कभी मरता नहीं है, वो कल भी था और कल भी रहेगा। उसकी कलम जो बोली वो आगे भी उसको हम देख करके अनुसरण करके बढ़ते रहेंगे और युवा पीढ़ी, खासकर वर्तमान युवा पीढ़ी, उसको देख करके अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना हमारे कमाल खान साहब जीवित हम लोग के बीच में रहेंगे और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है।